योग से रोग ठीक होता है तो लोग योग क्यों नहीं करते हैं? डॉक्टर के पास क्यों जाते रहते हैं? देखिए, अब इसी सवाल के संदर्भ में एक सवाल मैं भी कर दूं कि गुटखा और सिगरेट से हानि ही हानि है, फिर भी लोग क्यों पीते रहते हैं, छोड़ क्यों नहीं पाते हैं? तो लोग क्या कहेंगे? क्योंकि उनकी आदत है ना। आदत बनी हुई है लोगों का, सूर्योदय के पहले नहीं उठना, पसीना बहाने वाला श्रम नहीं करना, सुबह उठते ही मोबाइल पकड़ लेना और आलस्य में दिन निकालना, डॉक्टर के पास जाते रहना, यह आदत बन गई है। अब वास्तव में होता क्या है कि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो योग जानते भी हैं, लाभ योग से क्या क्या लाभ है, फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। योग एक दिन करने का चीज़ नहीं है। जैसे भोजन प्रत्येक दिन लोग करते हैं, श्वास हर एक पल लेते रहते हैं, उसी तरह से योग को प्रत्येक दिन 1 घंटा हर व्यक्ति को निरोग जीवन के लिए करना चाहिए। अभी प्रत्येक दिन मैं 1 घंटा योग कराने के लिए एक पेशेंट है। अब देखिए, अब मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक पेशेंट है, अब उसके मन में यह विचार था कि शरीर को दाहिने बाएं हिलाना, ऊपर नीचे करना, उठना बैठना, श्वास को लेना और छोड़ना, इसको योग कहते हैं। तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यह समझा अगले साल ही कि नहीं, यह तो योग का एक पार्ट है। वास्तव में योग के 8 पार्ट में से एक पार्ट है ये शारीरिक जो उठना बैठना, दाएं बाएं मरोड़ना, ये सब एक पार्ट है। जब व्यक्ति प्रत्येक दिन निर्धारित समय पर निर्धारित समय के लिए योग प्रारंभ करता है, तो योग के जो गुरु होते हैं वो व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय में, योग के विश्वविद्यालय में इसकी शिक्षा दीक्षा ले करके वो योग करवाते हैं। योग कराने वाले व्यक्ति साधारण में नहीं लीजिएगा, और डॉक्टर भी योग करने वाले गुरु के सामने आकर के अपने निरोग जीवन के लिए सूत्र पूछते हैं। अब एक उदाहरण में के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं। अब एक व्यक्ति है जिसको डायबिटीज़ है, अभी जहाँ मैं करवा रहा हूँ। अब समस्या क्या है, वो व्यक्ति को डॉक्टर जब बता दिए कि आपका इंसुलिन बहुत कम निकल रहा है, आप कोई दवा काम आपको इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि समस्या बहुत गंभीर है, सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम आपको इंसुलिन लेने पड़ेगा। ऐसे स्थिति में वो व्यक्ति क्या करे? डॉक्टर जो बताए वही करे। डॉक्टर बता देते हैं जो गंभीर डायबिटीज़ के बीमारी हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा खाना है, भूखा नहीं रहना है और बार बार खाना है। अब जबकि आयुर्वेद कहता है कि भोजन को बार बार नहीं खाते रहे। अब दिनचर्या में काफ़ी अंतर पड़ गया। अब इस दिनचर्या को कैसे सेट होगा? कोई दवा से तो सेट होगा नहीं। जब योगाचार्य डेली जाते हैं और सामने स्टेप बाय स्टेप बैठ करके कराते हैं तो शुरुआत कैसी होती? देखिए, योग से लाभ कैसे होता है, यह एक साइंस है, प्योर साइंस है। और इस विज्ञान को धैर्यपूर्वक अगर आप सुने तो आपके भी समझ में आ जाएगा कि योग से रोग कैसे भागता है। अब मैं जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। सुबह जब योग कराने जाता हूँ तो पहला दिन मैंने क्या देखा कि वह व्यक्ति बिल्कुल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से, तीनों रूपों में पेशेंट
बहुत निर्बल हो जाता है। उसको स्ट्रोंग बनाने के लिए मान लीजिए उसको शुरुआत किए आसन, एक आसन लीजिए नौकासन। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें क्या है कि पीठ के बल लेट जाइए, आंखें आसमान की तरफ, दोनों हाथ अपने जांघ पर, दोनों पैर को आपस में सटा करके, तो पैर, दोनों हाथ और माथा तीनों लगभग 1 फीट ऊपर उठा करके होल्ड करना है। तो एक कमज़ोर व्यक्ति कितना देरी होल्ड कर सकता है? ताकत लगता है पेट को, तो वह 5 सेकंड मान लीजिए होल्ड कर लिया। अब प्रत्येक दिन उत्साहवर्धन बातें बोल करके उसको 1-1 सेकंड बढ़ाते चले गए। जब वह बढ़ते 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 60 सेकंड पर चला जाता है, व्यक्ति 60 सेकंड होल्ड कर लेता है, तो उसके शरीर के अंदर, पेट के अंदर खास करके जो पार्ट है, जैसे इंसुलिन निकलने का जो ब्लॉकेज हुआ है, वो पैनक्रियाज ग्रंथि, जैसे किडनी, जैसे हार्ट, जैसे इंटेस्टाइन, जैसे पीठ की थैली, कहने का मतलब है कि शरीर के अंदर का सारा भाग धीरे 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 एक्सरसाइज होकर के मजबूत होना शुरू हो जाता है। और वह इतना धीरे धीरे मजबूत हो जाता है कि 6 पैक बनने लगता है। एक डायबिटीज पेशेंट अगर 6 पैक बना ले, रोग सटेगा? ऐसा रोग भागता है कि जो व्यक्ति पेशेंट सबका बोझ बन गया था, वो व्यक्ति निरोग जीवन जी करके दिखा देता है। और जहाँ डॉक्टर के बात मान करके वो व्यक्ति प्रत्येक घंटा खाना खाता था कुछ कुछ, वो व्यक्ति दिन भर नींबू पानी पर उपवास रख करके दिखा देता है। और जब व्यक्ति इतना कर लेता है तो सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, उसकी बीपी की समस्या हो, चाहे लीवर की समस्या हो, चाहे शारीरिक कमजोरी की समस्या हो, चाहे गैस की समस्या हो, चाहे शरीर के अंदर में जो कई तरह की बीमारियां, मैं आप 1-2 बीमारी क्या बताऊं, सारी बीमारियां अपने आप दूर भागने लगता है। कैसे? जैसे घर का मालिक अगर घर में आ जाए तो चोर, गुंडा, बदमाश सभी डर से हम जाते हैं और अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। उसी तरह से शरीर का जो इम्यूनिटी पावर अगर बढ़ जाता है, सूर्योदय के पहले उठना, प्रत्येक दिन पॉजिटिव विचार योगाचार्य से लेते रहना, पसीना बहाने वाला श्रम करना, निरंतर भोजन में सुधार करना, निरंतर चिंतन में सुधार करना, ये सब कुछ ऐसी दवाइयाँ से भी ऊपर का चीज़ है। जब व्यक्ति प्रत्येक दिन किसी अच्छे योगाचार्य के सम्मुख करता है, तो फिर वह व्यक्ति जो घर का बोझ बना हुआ था, वही व्यक्ति फिर प्रोडक्शन शुरू कर देता है। घर में एक पुनः वह एक जिम्मेदारी लेना चाहता है और वह निरोग जीवन जीता है। तो इस सूत्र को हर व्यक्ति समझ नहीं पाया, जिस कारण से वह योग ना करके डॉक्टर के चक्कर में लगा रहता है। समझ पाए? हाँ। और कुछ बातें मैं और बता देना चाहता हूँ। वह यह बता देना चाहता हूँ कि व्यक्ति सोचता क्या है कि टीवी पर हम देख लेंगे योग कैसे किया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमने तो देख ही लिया, या घंटा 2 घंटा जा कर के हम कहीं से टीवी पर देखें। नहीं, ऐसे नहीं होता है। एक योगाचार्य को अपने घर प्रत्येक दिन ट्यूशन टीचर के रूप में बुलाना पड़ता है, और वो उसको फीस, एक निर्धारित फीस देना पड़ता है। और जब आप करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको योग के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा और डॉक्टर से आपकी दूरी बन जाएगी। फिर यह जीवन आपको इतना आनंदमय लगेगा, योगमय जीवन लगेगा। और ये सिर्फ शरीर हिलाने डुलाने से योग जो है ना, ये जो मन में भ्रांति है लोगों की पली हुई कि थोड़ा सा हाथ पैर हिला लें, डुला लें, ऐंठ चोट कर लें, नहीं, ये एक पार्ट से फिर अगला पार्ट की ओर जाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान,
समाधि, इसे आप मोक्ष या मुक्ति या बंधन मुक्ति कहते हैं। इस सारी पाठों को विधिवत जिस तरह का व्यक्ति का विचार होता है, व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक क्षमता होता है, उसी तरह का उसको ज्ञान स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है और सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को इतना सुपर मानव बना लेता है कि उसके जीवन में शांति, संतुष्टि और समृद्धि ये तीनों बरकरार रहता है। तो इसे हम योग कहते हैं, जबकि दुनिया के अधिकांश व्यक्ति इस मूल सूत्र को नहीं समझ पाता है। और इसी मूल सूत्र को समझने के लिए योगाचार्य की आवश्यकता होती है। तो लोग क्या करते हैं, सेंटर जाते हैं अथवा अपने घर में योगाचार्य को बुलाते हैं, उसको एक निर्धारित फीस भी देते हैं, अच्छा खासा इसका फीस है, लेकिन जिनसे जैसा बात करके विचार बन जाता है। कहीं कोई कन्फ्यूजन? अब लोग योग से रोग ठीक होता है फिर भी क्यों नहीं योग करते हैं, समझ में आ गई नहीं? ये प्रश्न बार बार नहीं उठेगा मन में? क्या क्या माथा हिलाने से क्या मतलब नहीं? हाँ, ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि योग से रोग ठीक होता है फिर भी लोग क्यों नहीं करते। बस यही मूल कारण है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।